स्टूडेंट्स, आज हम रसखान के सवैये के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके सलाह मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में करवाए थे, तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कवि रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया है। उत्तर है, कवि को ब्रज भूमि से गहरा लगाव है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में चाहे उनको ग्वाला बनाए, चाहे गाय बनाए, या पक्षी बनाए, या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर, तरील कुंजों पर तो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग, तालाब को निहारने के पीछे कारण क्या है। उत्तर, कारण साफ नजर आ रहा है कि कवि कृष्ण भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं। कवि ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर को इसलिए निहारना चाहते हैं कि उनके साथ उनके कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है, कि कभी कृष्ण भी इन्हीं में ही विहार करते थे। इसलिए उन्हें देखकर कवि अपने आप को धन्य समझते हैं, कवि धन्य हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक लकुटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले क्या त्यागने को तैयार है, या फिर रसखान किस पर कैसे न्यौछावर हो जाने को तैयार है। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कृष्ण भगवान। इसलिए कृष्ण की हर एक चीज उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वे कृष्ण की लाठी और कंबल को के बदले में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि कृष्ण भगवान ये लाठी और कंबल लेकर गाय चराया करते थे। तो उनके यूज़ की गई जो चीज़ें हैं वो रसखान जी को अच्छी लगती हैं, उनसे उनके बड़ा प्रेम है, तो इनके लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने को, त्यागने को तैयार है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था। तो इसको आपने अपने शब्दों में लिखना है। एक सखी ने गोपी को कहा था कि कृष्ण का रूप धारण कर, तो उसने आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान मोरपंख लगाए और उनको मोरपंख का जो मुकुट है वो सिर पर लगाए, पीले वस्त्र धारण करे, हाथ में लाठी ले और गाय चराए। तो इस प्रकार वो, ताकि जैसे कृष्ण भगवान पशुओं के संग में गाय के संग विचरण करते थे, तो वो चाहती है कि वो कृष्ण का सुहाग रचकर वो भी ऐसे ही करे। लेकिन सखी ने जब सब कुछ धारण करने के लिए कहा था, तो गोपी ने एक चीज़ के लिए उसने मना कर दिया था, वह बांसुरी। उसने कहा था कि वह बांसुरी जो है कभी भी अपने होठों पर नहीं लगाएगी, क्योंकि वह इसे सोच समझती है, और इसी बांसुरी की वजह से ही श्री कृष्ण जी उनसे दूर होते हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन जो फोर्थ था वो इसका आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। सानिध्य मीन्स समीपता। मेरे विचार से तो यही है कि रसखान जी कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी सूरत में, हर सूरत में कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनके समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो भक्ति है, इनकी जो भक्ति भावना से उनको इस प्रकार की तृप्ति मिलती है। इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण जी
खुशी का संपर्क चाहते हैं। 6th क्वेश्चन है, चौथे सवैये में गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर, इस सवैये के अनुसार गोपियां कृष्ण की मुरली की मधुर तान, उनकी मुस्कुराहट, उनकी मनोहर मुस्कान के कारण वे अपने आप को विवश पाती हैं। वे अपना आपा खो जाती हैं। जब कृष्ण जी मुस्कुराते हैं या बांसुरी बजाते हैं तो वे कृष्ण जी के वश में हो जाती हैं। 7th क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। ये लाइन पंक्ति आपके पद्यांश में है, तो उसकी एक लाइन जो है, एक पंक्ति है, वो ऐसे है, कोटिक एक घल धोत के धाम, करीब के कुंजन ऊपर वालों। इसका भावार्थ क्या है? रसकान, इसका भावार्थ यही है कि रसकान ब्रजभूमि से बहुत प्रेम करते हैं। वे वहाँ की कांटेदार झाड़ियाँ हैं, कांटेदार कुंज है, उन पर भी वो करोड़ों महलों नुछावर करने को तैयार हैं। तो आशय ये है कि वे महलों का सुख सुविधा जितनी भी है उनको इनके लिए त्यागने को तैयार है, नुछावर करने को तैयार है। वो चाहते हैं कि इन सबको, महलों को त्याग करके वो ब्रजभूमि में ही रहना पसंद करते हैं। इसी का ख पाठ है, मायरी वाह मुख की मुस्कानी, संभारी ना जहे ना जहे ना जहे। इसका भावार्थ क्या है? इसका निचोड़ क्या है? इसका भाव क्या है कि एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान से इतनी मुग्ध है कि वह कृष्ण की मोहित जो मोहकता है, उसकी मधुरता है मुस्कान की, या उसका मोहकपन जो उनका चेहरा है, वो झेल नहीं पाती है। वो पूरी तरह से उन पर समर्पित हो जाती हैं। 8th क्वेश्चन है, कालिंदी कूल कदम की डाल में कौन सा अलंकार है? तो स्टूडेंट्स, ये कालिंदी कूल कदम की, ये सभी जो वर्ड्स हैं क से ही स्टार्ट हुए हैं। तो क की वर्ण की जो आवृत्ति आने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। 9th क्वेश्चन में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। मैं इसके अंदर यही बताना है कि इसके अंदर, वैसे तो काव्य सौंदर्य के अंदर जो भाषा थी वो ब्रज भाषा है, लेकिन इसके अंदर मेन जो है अलंकार ही आएगा आंसर के अंदर। तो इसके अंदर अलंकार है जमक अलंकार, क्योंकि मुरली मुरलीधर, मुरली मुरली 2 बार यहाँ आया है। अधरान में अधरा और अधरा, इसमें भी 2 बार आया है। वैसे आप अनुप्रास भी कर सकते हो अगर म और अ की आवृत्ति को अगर देखा जाए, लेकिन जो मेन है वो है यमक अलंकार। जब एक जो शब्द है 2-3 बार आ जाए लेकिन सबका मीनिंग डिफरेंट हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर थे। तो इसके अलावा मैं एक और भी आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जाम के अंदर एक पैराग्राफ, एक पद्यांश आएगा। जो क्वेश्चन आंसर है वो तो 2-2 मार्क्स के आएंगे। तो आपकी पोइम में से एक जो है पद्यांश, एक स्टेंजा आ जाएगा, उसके अंदर से भी क्वेश्चन बनाकर आएंगे, वो 6 मार्क्स के होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, हमने सवैया का फर्स्ट स्टेंजा लिया है, फर्स्ट पद्यांश लिया है। ये मैं पढ़ती हूँ पहले। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाम की गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो चित नंद की धिनु मंझारम। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारम। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। मान लिया एग्जाम में ये स्टेंजा आ जाता है, ये पद्यांश आ जाता है, तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे मैं एग्जाम्पल में बता देती हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर मैं 6 क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो 1-1 नंबर के हैं। एग्जाम में 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने करें, हम रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर आप स्टेंजा को पढ़कर बता सकते हो।
अगर आपको इसके सलाह अगर आते होंगे तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते हो। तो रसखान अगले जन्म में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण से और उनकी लीला भूमि से बहुत लगाव है। वे चाहते हैं कि वे हमेशा ब्रजभूमि में ही निवास करें। अगला जन्म जो है वो भी उनका ब्रजभूमि में ही हो, चाहे वो पत्थर के रूप में हो, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो पक्षी के रूप में हो। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? तो उत्तर, रसखान अगले जन्म में ग्वाला बनना चाहते हैं। कृष्ण की बाल सखा के रूप में वो ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं, वहीं पर निवास करना चाहते हैं। इसमें चाहे 1 नंबर का हो, आप 2 लाइनें जरूर लिखना इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, पशु बनने की स्थिति में रसखान अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? रसखान अगले जन्म में पशु के अगर रूप में देखा जाए तो वो गाय बनना चाहते हैं। वे नंद की गायों के बीच में रहना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन है, रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? रसखान पत्थर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तो वो चाहते हैं कि जब वो पत्थर उठाएं, जब उस पत्थर को जो उठाया हुआ है वो उसके कृष्ण भगवान के संपर्क में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान खग बनकर, खग मीन्स पक्षी, पक्षी बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर खड़े कदम का पेड़ है, उस पर बसेरा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कदम की जो डाल है उस पर उनका घोंसला बने और वो आसपास की जो प्रकृति है जहाँ पर कृष्ण भगवान विचरण करते थे वो उनको निहार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सवैया किसके द्वारा किस भाषा में रचा गया है? यह सवैया किसने रचा है? रसखान ने। और उसकी भाषा कौन सी है? उसकी भाषा है ब्रज भाषा। अगर छंद अगर पूछ लें तो आप उसको सवैया बोलना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है जो मैंने आज रसखान के सवैया के क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।